शहर के विकास के लिए महत्वपूर्ण कहे जाने वाले इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर क्षेत्र के अधिकतर किसानों ने अपनी सहमति दे दी है। सोमवार को जनप्रतिनिधियों के साथ हुई किसानों की बैठक में प्रोजेक्ट के बारे में जानकारी दी गई और जल्द ही किसानों से सहमति पत्र मिलना प्रारंभ हो जाएंगे। इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर क्षेत्र के भूमि मालिकों के मन में कई सवाल हैं। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए सोमवार को किसानों के साथ बैठक की गई। इस बैठक में विधायक उषा ठाकुर और मधु वर्मा भी पहुंचे थे। MPIDC के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर राजेश राठौड़ ने किसानों के सवालों के जवाब दिए। कुछ किसानों ने कहा 3 साल में प्रोजेक्ट पूरा कर दोगे, इसकी क्या गारंटी है। एक किसान ने कहा प्रोजेक्ट में हनुमान जी की भी जमीन आ रही है। इस पर अफसरों ने कहा जमीन जिनके नाम होगी मुआवजा भी उन्हें ही मिलेगा। किसी ने घर बाधक होने की बात बताई। इस पर राठौड़ ने कहा कि नियमानुसार कलेक्टर गाइडलाइन से 2 गुना मुआवजा दिया जाएगा। कुछ किसानों ने मुआवजा मिलने तक 10 लाख एडवांस दिए जाने की बात कही। वहीं बैठक के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए राजेश राठौड़ ने बताया कि अधिकतर किसानों ने अपनी सहमति प्रदान की है। सहमति मिलने के बाद रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार इंदौर पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर का कार्य बहुत तेज़ी से प्रगति कर रहा है और जो उस कॉरिडोर में जिन लोगों की भूमि आ रही है उनसे संबंधित जो भी इश्यूज़ थे उनका सभी का रिजॉल्व उनको कर दिया गया है। उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी, इकोनॉमिक कॉरिडोर के क्या एस्पेक्ट्स रहेंगे, किस प्रकार से डेवलपमेंट होगा, उसके लाभ क्या रहेंगे, उसका शहर की इकोनॉमी में और प्रदेश की इकोनॉमी में क्या परिणाम सकारात्मक परिणाम आएंगे, इन सब से संबंधित पहलुओं पर आज जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है आदरणीय मधु वर्मा जी और उषा ठाकुर दीदी, उन सबके समक्ष जो भी 17 गांव के जो किसान हैं उनके साथ संवाद हुआ था, बातचीत हुई थी। उनको सारी चीज़ें समझाई गई, उनको सारे पक्ष इसके बताए गए और उनके जो जो इश्यूज़ थे जो या वो उनकी आशंकाएं थी या कुछ उनको किसी विषय में ज्ञान की आवश्यकता थी, तो वो सारी चीज़ों पे उनसे बात की गई और बहुत सकारात्मक चर्चा रही और हमको लगातार वहाँ पर सहमति जो है भूमि स्वामियों के मिल रही है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इसको एक बहुत ही सफल प्रोजेक्ट के रूप में और बहुत तेज़ गति और बहुत कम से कम समय में इसको हम पूरा कर सके, ये हम लोगों का टारगेट है। पूर्व मंत्री और महू की विधायक उषा ठाकुर के मुताबिक किसानों की मांग से अधिक मुआवजा दिया जा रहा है। ये योजना स्वर्णिम भारत 2047 की दिशा में बड़ा कदम होगा। देखो, जो पीथमपुर इकोनॉमिक कॉरिडोर है, किसानों की सहमति से जो किसान भाइयों ने मांग रखी उन सबको माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरा किया। पहली बार विकसित प्लॉट का 60% हिस्सा किसानों को दिया जाएगा। आज सब किसान इसी को लेकर बैठे। उनकी छोटी छोटी और कुछ दिक्कतें थी, सभी राजेश जी को नोट कराई है और मुझे लगता है ऐसी कोई समस्या नहीं होगी जिसका हल ना निकल सके। ऐसा तो कहीं नज़र नहीं आ रहा। जो छोटी छोटी संशय हैं उनके मन में, उनका भी समाधान होगा, इसीलिए आज बैठे थे राजेश जी और जो इन सब की तरफ से एक CA हैं हमारे कार्यकर्ता, वो बैठेंगे और जो दिक्कतें हैं उनका रास्ता निकालेंगे। बस देखिए, उद्योगों में लाभ तो मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। औद्योगिकीकरण आज के समय की एक अनिवार्य आवश्यकता है। 2047 का स्वर्णिम भारत बनाना है तो औद्योगिकीकरण की तरफ भी ध्यान देना ही होगा। इसी उद्देश्य से इस योजना को लाया गया। बैठक के दौरान कुछ किसानों ने अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।